दूसरों की प्रसिद्धि से जलने वाले उनको हानि पहुंचाने का अवसर खोजते रहते हैं। माहिल ऐसे ही स्वभाव का व्यक्ति था। उदल के कन्नौज जाने की जानकारी जैसे ही माहिल को मिली, वैसे ही वो दिल्ली पहुंच गया। पृथ्वीराज को जाकर उकसाया कि अब महोबे में कोई मर्द नहीं है, बिना देर किए चलकर महोबा को लूट लो। जबकि माहिल की सगी बहन है मल्हना, उसी को बार बार धोखा देने और नुकसान पहुंचाने का वह प्रयास करता है। लूट से भी उसे कुछ नहीं मिलेगा, पर उसका दुर्भाव संतुष्ट होगा। पृथ्वीराज भी लोभी लालची था। जहां उसकी अपनी बेटी ब्याही है, उसी परिवार को अपमानित करने और लूटने को तैयार हुआ। अपना लश्कर तैयार किया और घेर लिया महोबा को। वही माहिल हमदर्द बनकर बहन मल्हना के पास आया और बोला, पृथ्वीराज को दंड, जुर्माना दे दो तो वो वापस चला जाएगा, वरना महल ही नहीं पूरे शहर को लूट लेगा। मल्हना ने कहा, 15 दिन की मोहलत मुझे सोचने के लिए दे दो। 16वें दिन मैं दंड न भरूं तो जो जी में आए सो करना। माहिल ने जाकर पृथ्वीराज को 15 दिन की मोहलत की बात बताई। इधर मल्हना ने जगजेरी पहुंचकर जगनिक से भेंट की। जगनिक को पृथ्वीराज के आक्रमण की सारी बात बताई। जगनिक से कहा कि मेरा पत्र ले जाकर आल्हा को देना और शीघ्र महोबा आने का आग्रह करना। पहले तो जगनिक ने मना किया, परंतु फिर परिस्थिति समझ जाने को तैयार हो गया। शर्त रख दी कि ब्रह्मानंद वाला घोड़ा हरनागर मिले तो मैं जाऊंगा। मल्हना ने शर्त मान ली और ब्रह्मा पर दबाव डालकर हरनागर घोड़ा भी उसे दे दिया। जगनिक पत्र लेकर चल पड़ा। माहिल ने फिर चौहान को खबर कर दी कि जगनिक उदल को बुलाने जा रहा है। वो जाने ही न पाए, इसलिए नदी के किनारे घाट पर घोड़ा छीन लो, फिर तो ब्रह्मानंद भी कमजोर हो जाएगा। पृथ्वीराज ने चौंडा राय और धांधु को घाटों पर भेज दिया। जगनिक इनसे बचकर निकल गया, साथ ही धांधु की कलगी उतार ले गया। कुढ़र पहुंचकर वो एक बगिया में घोड़ा खड़ा करके आराम करने लगा। माली ने राजा को सूचित किया और राजा ने घोड़ा खुलवाकर अपने महल में बांध लिया। आंख खुली तो घोड़ा न देखकर जगनिक राजा के पास पहुंचा। राजा ने उसकी बात नहीं सुनी, पर रानी से जगनिक ने महोबे की समस्या सुनाई तो उसने घोड़ा दे दिया। जगनिक पूछताछ करता हुआ राजगिरी पहुंचा। जगनिक के आने की सूचना आल्हा को दी गई। उसे फिर उदल मिल गया तो आदर सहित आल्हा से मिलवाने ले गया। माता मल्हना का पत्र पढ़कर आल्हा चलने को तैयार हो गया, परंतु जब उसे पता चला कि मलखान मारा गया तो वो दुखी हुआ और चंदेलों ने उसकी न सहायता की न हमें खबर करी। ये सोचकर महोबा जाने से इनकार करने लगा। उदल सुनवा माता देवला ने समझाया। तब वो जयचंद से अनुमति लेने गया। जयचंद ने इनकार कर दिया। फिर उदल ने उसे अपने कौशल से राजी कर लिया। लाखन को भी साथ ले लिया तथा उसकी फौज भी साथ ले ली। लाखन को रोकने की कुसुमा रानी ने कोशिश की, परंतु वो गंगाजली उठा चुका था। आता उदल के साथ चल पड़ा। रास्ते में परहोल के राजा सिन्हा ठाकुर से युद्ध करना पड़ा। फिर कुढ़री के गंगा ठाकुर से युद्ध किया। तब महोबे की ओर आगे बढ़े। सिन्हा ठाकुर और गंगा ठाकुर को भी सेना सहित साथ ले लिया। जब महोबे के पास पहुंच गए, तब जगनिक रानी मल्हना को समाचार देने के लिए पहले आगे चल दिया। जगनिक जैसे ही महल में पहुंचा, तभी माहिल भी आ पहुंचा। जगनिक ने बताया कि आल्हा ने बात नहीं मानी। मल्हना माता रोने लगी। जगनिक ने पूछा,
अब बताओ कि चौहान पिथौरा राय क्या क्या चीज दंड में मांग रहा है। माहिल ने बताया कि वो ग्वालियर शहर मांग रहा है, 5 उड़ने घोड़े और खजागढ़ महल, मल्हना का नौलखा हार और चंद्रावली का डोला। सबसे पहले वो सोना बनाने वाली पारसमणि मांगता है। जगनिक ने कहा कि पारसमणि तो पूजा की कोठरी में रखी है, इसे तो अभी ले लो, बाकी चीजें हम गिनवा देंगे। माहिल तो पारसमणि उठाने कोठरी में गया। जगनिक ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया, क्योंकि सब झगड़े की जड़ माहिल ही तो है। ये इधर उधर चुगली करता है। उदल की चिट्ठी तब जगनिक ने मल्हना को दी। रानी ने पत्र पढ़ा और तुरंत राजा परिमाल देव को बुलवाया। राजा ने भी पूरा पत्र पढ़ा तो दोनों बहुत खुश हुए। माहिल भी दरवाजे से कान लगाए सब कुछ सुन रहा था। भीतर से माहिल ने कहा, बहन, तुम्हारे बिछुड़े बेटे मिल गए हैं, इस खुशी में मुझे बाहर आने दो। अब मैं कोई परेशानी पैदा नहीं करूंगा। बहन तो बहन होती है। माहिल जैसे दुष्ट भाई पर भी बहन मल्हना को दया आ गई और उसे आजाद कर दिया। पर माहिल तो कुत्ते की पूंछ था, जो कभी सीधी होती नहीं। झटपट वहां से निकलकर वो पृथ्वीराज के पास पहुंचा और बोला, अब बनाफर बंधु महोबा पहुंचने वाले हैं। बेतवा नदी के उस पार है। ऐसा करो कि नदी के सब घाटों पर सेना लगा दो, कोई इस पार आ ही न सके। आल्हा उदल को नदी के इस पार आने से पहले ही मार दो, बस फिर तुम्हारा काम बन जाएगा। फिर तो लूट ही लूट होगी। पृथ्वीराज माहिल की सलाह को सर्वोपरि मानता था। आते उसने सब घाटों पर अपनी सेना लगा दी। न कोई नदी के पार जाए, न कोई महोबे की ओर आए।